नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का ज्योग्राफी का जो लास्ट चैप्टर है मानव संसाधन, इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कोई भी प्रश्न या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि सर इस प्रश्न में हमें जो सो दिक्कत हो रहा है। तो मैं जो सो आपका अब जो प्रश्न पूछेंगे उसका मैं जो सो आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं। अभ्यास का प्रश्न है, कहा जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि हमें रिक्त स्थान दिया हुआ है और इन स्थानों को हमें भरना है। यहाँ क्या भराएगा, ठीक है। तो मैं भर के रखा हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं। लेकिन पहला प्रश्न देखने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो वीडियो है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो इसका एक्सप्लेन वीडियो का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना है इस अध्याय का बन पाया है उसका जो सो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एक्सप्लेन वीडियो और जो ऑब्जेक्टिव वीडियो दोनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा। देखिए, खास करके आप ऑब्जेक्टिव वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले जो वीडियो है उसमें क्या किया गया है कि इस अध्याय के जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले थे सभी प्रश्न को, सभी क्वेश्चन को जो सो मैंने बताने का प्रयास किया है। और आपके जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं क्लास 8 में, उसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। देखिए, कहा जाता है विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। विश्व का भारत है कि दूसरा स्थान पर जनसंख्या में आने वाला हमारा क्या है, भारत है, ठीक है। अगला कहा जाता है विश्व की लगभग 90% जनसंख्या जो 90% जनसंख्या देखा जाए विश्व में तो उत्तरी गोलार्ध में रहता है, जैसे कि पृथ्वी है। समझिएगा, पृथ्वी है कि नहीं ये समझिएगा। अगर आप नहीं समझ पाते हैं कि उत्तरी गोलार्ध क्या होता है और क्या दक्षिणी गोलार्ध और क्या उत्तरी पूर्वी क्या होता है, ठीक है। देखिए, हमारा क्या होता है कि इस प्रकार से हमारा ये नॉर्थ होता है, ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, ऊपर हमारा नॉर्थ होता है यानी कि उत्तर होता है ये, और नीचे साउथ होता है, और ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है। तो ये उत्तरी गोलार्ध जैसे कि इस प्रकार से जो है इस प्रकार इस एरिया में जो सो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या रहता है, ठीक है। यही बोला जा रहा है कि विश्व की लगभग जनसंख्या जो सो 90% जनसंख्या जो है उत्तरी गोलार्ध में निवास करते हैं। अब अगला प्रश्न है फिर हमारा, कहा जाता है जनसंख्या के लिए मध्यम वायु अनुकूल होता है। जो मध्यम वायु देखा जाए तो जो सो क्या होता है, वहाँ जनसंख्या रहने के लिए सब कुछ अनुकूल चाहिए, वातावरण अनुकूल चाहिए, कृषि योग्य भूमि चाहिए, यानी कि अगर देखा जाए तो मनुष्य के रहने के लिए जो परिस्थितियाँ चाहिए वो परिस्थितियाँ वहाँ चाहिए, तभी जो है सो क्या हो सकता है उस जगह पर जनसंख्या यानी कि लोग निवास कर सकते हैं। अगला कहा जाता है 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात जो सो 947 था। 2011 के अनुसार लिंगानुपात क्या होता है कि जैसे कि एक हजार पुरुष पर 947 महिलाएं थी, ठीक है। लेकिन अभी जो सुया देखा जाए तो कम हो गया है। अब अगला प्रश्न है हमारा जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं यही सब से बनते हैं, ठीक है। कहा जाता है सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर संसाधन देखा जाए तो क्या है, मानव है, क्योंकि मनुष्य ऐसा संसाधन है जो किसी पर राज कर सकता है। देखिए, मनुष्य जो है सो धरती पर एक क्या है मतलब राज करने वाला या तो पूरा पृथ्वी को कंट्रोल करने वाला मनुष्य ही है, एक तरह से अगर आप देखते हैं तो, ठीक है। अगला कहा जाता है निम्नलिखित में विरल जनसंख्या का क्षेत्र है। विरल जनसंख्या का क्षेत्र हमारा कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो सो अधिक से अधिक जनसंख्या रहता है। अगला कहा जाता है झारखंड का जनसंख्या घनत्व हमारा 414 है। अगला जनसंख्या परिवर्तन का कारण है। जनसंख्या परिवर्तन का क्या कारण है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवधान उपयुक्त सभी है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो तीसरा प्रश्न है। देखिए, तीसरा प्रश्न देखने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सो इसका तो दिया हुआ है मतलब एक्सप्लेन का और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक, लेकिन हमारा जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जो सो सभी वीडियो आपको अनलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा चैनल पर जाके एक बार आप जो सो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि उस पर आपके क्लास 8 के जो सो साइंस, हिंदी, मैथ और ज्योग्राफी, भूगोल और जितने भी आपके सामाजिक विज्ञान के रिलेटेड जितने भी क्या सिलेबस के अंदर है वो सभी जो सो सिलेबस के आपके जो सो प्लेलिस्ट बन जाएंगे, और वहाँ से प्लेलिस्ट से देखेंगे तो आपको कहीं और देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप हमारा जो सो एक बार चैनल का पर जाके जो सो प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए, ठीक है। देखते हैं अब कहा जाता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए, हमें एक वाक्य में देना है। कहा जाता है विश्व के सर्वाधिक धन बसी महाद्वीपों का नाम क्या है। विश्व के सर्वाधिक जो सो यह क्या है, एशिया है, ठीक है।
अब अगला कहा जाता है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में देखा जाए के रेंज में, चौड़ाई और लंबाई के रेंज में, तो 382 आदमी रह रहा है। इस प्रकार से इसका जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। अगला कहा जाता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। देखिए आर्थिक गतिविधियों जैसे उद्योग और व्यापार की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये सब जो सो प्रश्न अगर आपको पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप इसका आंसर सेम टू सेम यही उतार दीजिएगा। आपका जो 100% में से जो 100 नंबर के पेपर होते हैं उसमें आपके 90 नंबर जरूर से जरूर आएगा। ठीक है, अब अगला कहा जाता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब अगला हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि जो आपको एक वाक्य में देने वाले प्रश्न थे उससे थोड़ा सा यह बड़ा होता है। कहता मानव एक संसाधन है, कैसे, हमें एक्सप्लेन करके बताना कि मानव संसाधन है लेकिन कैसे। कहता मानव एक संसाधन है क्योंकि उनकी कुशलता और योग्यता के माध्यम से वे प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग के योग्य बनाते हैं। कैसे, क्योंकि जो प्राकृतिक में संसाधन अगर हम मनुष्य अगर उसे उपयोग लायक ना बनाए तो संसाधन रखा का रखा हो जाए। जैसे कि कोयला निकलता है, अगर मनुष्य कोयला का उपयोग ना करे तो प्राकृतिक में जो हमें दिया गया है, प्राकृतिक के उपहार जो हमें है, कोयला है और जैसे कि और खनिज पदार्थ निकलते हैं, अगर हम उसका उपयोग ही ना करें तो फिर वो क्या हो जाएगा, फालतू का फालतू ही रह जाएगा। ठीक है, तो मनुष्य क्या करता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे निकाल के अपने लायक जो सो उपयोग करने लायक ला लेता है और उसे उपयोग करता है। तो मनुष्य इन्हीं कारणों से क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आगे कहा जाता है वे अपनी संरचनात्मक और कौशलता से वस्तुओं को, सेवाओं का उत्पादन करता है। ठीक है, अब अगला है कहा जाता है जलवायु किस जनसंख्या विवरण को प्रभावित करता है। देखिए जलवायु जनसंख्या विवरण को कई तरीकों से प्रभावित करती है। यह निर्धारित करती है कि लोग कहाँ रहते हैं, सही बात है, और क्या उगा सकते हैं और किस तरह के जीवन यापन करने के लिए अनुकूल चरम और जलवायु वाले क्षेत्र जैसे कि रेगिस्तान और ध्रुवीय क्षेत्र आमतौर पर कम जनसंख्या में होते हैं। जो रेगिस्तान और जो कम चरम जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ जनसंख्या का कम होता है। ठीक है, अगला है कहा जाता है जनसंख्या परिवर्तन की 3 मुख्य क्रियाएं कौन कौन सी है। जनसंख्या परिवर्तन की 3 मुख्य क्रियाएं, पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास है। और ये तीनों प्रक्रिया जनसंख्या के आकार और वितरण और संरचना में परिवर्तन का कारण बनाती है। और जन्म और मृत्यु जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि या कमी के जिम्मेदार है। सही बात है, अगर किसी का जन्म लेना या मृत्यु लेना ये तो प्राकृतिक पर ही निर्भर है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये सब जो हमारा जनसंख्या पर बहुत ही इफेक्ट डालता है। लेकिन आगे कहा जाता है जबकि प्रभाव जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण होता है। ठीक है, अब अगला हमारा कहा जाता है उत्पास एवं अपरास में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए उत्पास और अपवास दोनों ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर, उत्पास का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को अपने मूल देश या निवासी का स्थान को छोड़ना, जबकि अपवास का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को नए देश या निवास स्थान में प्रवेश करना। ठीक है, तो आप उपवास और अनुपास समझ चुके होंगे। अब अगला प्रश्न जो 5वां प्रश्न है, कहा जाता है अंतर बताइए। इस समय में अंतर बताना है, तो कहा जाता है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर। देखिए जन्म और मृत्यु दर के बीच का अंतर यह है कि प्रति दर 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की संख्या है, जबकि मृत्यु दर 1000 लोगों पर होने वाली मौतों की संख्या है। यानी कि दोनों का एक देखा जाए तो दोनों बराबर है। अब अगला हमारा उपवास और अपवास। देखिए उसमें हमें अंतर बताना है। उपवास का मतलब होता है अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में अस्थायी रूप से बस जाना, और जबकि अपवास का होता है किसी नए देश में आकर बसना। ठीक है, तो दोनों समझ चुके होंगे आप। अब अगला 6ठा प्रश्न कहा जाता है कारण बताना है। कहता है मिस्र में नील नदी घाटी घने बसाव वाले क्षेत्र हैं। और हाँ कहा जाता है यह मिस्र के नील नदी घाटी एक घने बसाव वाले क्षेत्र हैं के अनुसार नील नदी घाटी व क्षेत्र लगभग 10,000 यानी कि 40,000 वर्ग किलोमीटर और यह पूरे देश का एकमात्र कृषि योग्य भूमि है, और लगभग आधे निवासी शहरों में रहते हैं, जिसमें नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में बसे सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है, जैसे कि कहिया और
केजी ट्रेन आदि मुख्य है। ठीक है, ये सब अभी क्या है, मुख्य है। अब अगला है हमारा, कहा जाता है नाइजीरिया की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। हाँ, नाइजीरिया की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है। 2024 में इसकी अनुमानित जो सो कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 23 करोड़ 2 लाख, इस तरह से जो सो यानी कि इसको आप 23 करोड़ मान के चलिए, इतना जो सो जनसंख्या था। ठीक है, लेकिन आगे कहा जाता है इसकी वृद्धि जो सो 3.3% हुई और इसमें 3.3 यानी कि 4 पॉइंट मान सकते हैं, इसमें जो सो वृद्धि भी है और यह अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, अब अगला है हमारा, कहा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जनसंख्या परिवर्तन से आप क्या समझते हैं और जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, व्यक्त कीजिए। कहा जाता है जनसंख्या परिवर्तन का मतलब है किसी निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाले बदलाव या परिवर्तन जन्म दर, मृत्यु दर और प्रसव के कारण होता है और जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारण जन्म दर और मृत्यु दर पर है। ठीक है, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरा विश्व में जनसंख्या परिवर्तन से क्या होता है, कभी जन्म दर मृत्यु दर बढ़ते रहता है। अगला हमारा है जनसंख्या पिरामिड से आप क्या समझते हैं, किसी देश की जनसंख्या पिरामिड से किन किन बातों को पता चलता है। अगर जनसंख्या पिरामिड बनाया जाता है तो कहा जाता है जनसंख्या पिरामिड एक ऐसा ग्राफ है जो किसी देश की जनसंख्या को आयु और लिंग के अनुसार दर्शाता है और यह ग्राफ जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में पुरुष और महिला दोनों को जो सो दिखाता है। जो हमारा क्या होता है जनसंख्या पिरामिड होता है, वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पुरुष और आगे महिला को यहाँ दोनों को दिखाया जा रहा है। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड में। और इस प्रकार से यह अध्याय जो है सो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।